आईपीएल 2025 का 25वां मुकाबला खेला जाएगा चेन्नई बनाम केकेआर के बीच में। ये मैच जो है वो चिपॉक स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां पर अभी तक के रिकॉर्ड्स हमने देखे हैं कि चेन्नई जो है वो 17 साल बाद यहां पर जो है वो टीम ने हराया, यानी कि आरसीबी की टीम ने हराया। इसके बाद हमने देखा कि बैक टू बैक 4 मैचेस में जो है वो चेन्नई को हार का सामना करना पड़ा। इस वीडियो में हम बात करेंगे दोनों ही टीमों की पॉसिबल 11 के बारे में, पिच रिपोर्ट के बारे में, इसके अलावा हिट टू हिट रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं, किसका पलड़ा जो है वो भारी है, रिकॉर्ड बुक में क्या कुछ दोनों ही टीमों के बारे में जो है वो बात हुई है। इसके अलावा जो 5 अभी रिकॉर्ड से खासकर पिछले कुछ आईपीएल की बात करें तो किसका पलड़ा भारी है उस पर भी हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे चिपॉक स्टेडियम की पिच के बारे में कि पिच जो है वो क्या कुछ रिएक्ट करने वाली है। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम को चिपॉक के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हमेशा स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलती रही है और बल्लेबाजी करना एक चुनौतीपूर्ण रहा है। हालांकि पिछले 2 मैचेस में पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए टीमों ने साबित किया है कि थोड़ा संयम के साथ बल्लेबाजी की जाए तो बड़े रन बनाए जा सकते हैं। दूसरी पारी में ओस की वजह से गेंदबाजी करना मुश्किल हो जाता है और स्पिनर्स को काफी दिक्कत होती है। इसके बावजूद पिछले 2 मैचेस में चेन्नई सुपर किंग्स लक्ष्य हासिल करने में चूक गई। अब देखिए, चेन्नई की जो सबसे बड़ी ताकत है यानी कि उनकी जो स्पिन डिपार्टमेंट वो काफी कमजोर नजर आ रहा है। पिछले मैच में देखा जाए या कि हमने चारों मैचेस की बात करी, वहां पर भी अगर आप देखें तो स्पिन डिपार्टमेंट जो है वो काफी कमजोर नजर आया, जहां पर रविंद्र जडेजा कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। इसके अलावा हम बात करें तो अश्विन कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। बल्लेबाजी की बात करें तो बल्लेबाजी में भी टीम जो है वो डिसबैलेंस नजर आई। 1 या 2 मैचेस में सचिन रविंद्र ने अच्छा प्रदर्शन किया, उसके बावजूद जो उनका मिडिल ऑर्डर रहा है वो कोलैप्स हुआ है। इसके अलावा धोनी जो फिनिशर के नाम से जाने जाते हैं, उनका भी कुछ खास प्रदर्शन हमने नहीं देखा। बैक टू बैक 4 मैचेस में हारना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है और खासकर चेन्नई जैसी टीम 5 दफा जो है वो ट्रॉफी उनके नाम है। इसके अलावा केकेआर की बात करें तो केकेआर की टीम भी हमने देखा कि स्टार्टिंग के मैचेस में भले ही थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन रहा हो, लेकिन पिछले मैच में एक अच्छी बल्लेबाजी हुई थी, लेकिन गेंदबाजी में हमने देखा है कि गेंदबाजी कुछ खास नहीं हो पाई, जिसकी वजह से केकेआर की टीम को भी लखनऊ के खिलाफ जो है वो हार का सामना करना पड़ा। अब पिच के बारे में हमने बात करी, अब हम बात करेंगे दोनों ही टीमों की पॉसिबल 11 के बारे में कि संभावित 11 जो है वो दोनों टीमों की क्या कुछ है। चेन्नई की बात करें पॉसिबल 11 की तो ऋतुराज गायकवाड़ एज ए कैप्टन, ड्वेन कॉनवे, सचिन रविंद्र, शिवम दुबे, विजय शंकर, रविंद्र जडेजा, एमएस धोनी, आर अश्विन, मुकेश चौधरी, नूर अहमद, मथीशा पथिराना, तो ये चेन्नई की पॉसिबल 11 हो सकती है। कोलकाता की बात करें तो अजिंक्य रहाणे जो कि कैप्टन है, क्विंटन डिकॉक, विकेट कीपर बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, सुनील नारायण, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, स्पेंसर जॉनसन, वैभव अरोरा, तो ये जो है वो दोनों ही टीमों की पॉसिबल 11 है, जहां पर दोनों ही टीमें काफी ऑन पेपर जो है वो बैलेंस नजर आ रही है। लेकिन चेन्नई की टीम जो है वो चिपॉक में हार चुकी है। पिछला मैच आपको याद होगा जहां पर आरसीबी की टीम ने एक बड़ी जीत हासिल की थी और 17 साल बाद चिपॉक स्टेडियम में चेन्नई को हरा दिया था। अब केकेआर की बात करें तो हेड टू हेड के हम बारे में बात करेंगे, जहां पर 30 मैचेस दोनों टीमों के बीच में खेले गए। 19 मैचेस में चेन्नई ने जीत हासिल की है, वही सिर्फ 10 मैचेस में जो है वो केकेआर को जीत मिली है। एक मैच जो रहा है वो बारिश की वजह से धुल गया था, तो जो पलड़ा है वो चेन्नई का भारी नजर आ रहा है। लेकिन करंट फॉर्म की बात करें तो करंट फॉर्म जो है वो चेन्नई की काफी डिप नजर आ रही है। अब हम बात करेंगे पिछले कुछ रिकॉर्ड्स के बारे में कि यहां पर चेन्नई का प्रदर्शन जो है वो कैसा रहा। सीएसके वर्सेस केकेआर के पिछले 5 मैचेस के रिजल्ट की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स ने 7 विकेट से जीत हासिल की, कोलकाता नाइट राइडर्स ने 6 विकेट से जीत हासिल की। चेन्नई सुपर किंग्स ने 49 रनों से जीत हासिल की, कोलकाता नाइट राइडर्स ने 6 विकेट से जीत हासिल की, चेन्नई सुपर किंग्स ने 27 रनों से जीत हासिल की। यानी कि अगर हम 5 मैचेस के रिजल्ट की बात करें तो वहां पर भी चेन्नई का थोड़ा सा पलड़ा भारी है। अब दोनों ही टीमों की अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो दोनों ही टीमों का जो टॉप ऑर्डर रहा है वो थोड़ा सा डिसबैलेंस रहा है। पिछले मैच में हमने देखा जहां पर उनका जो मिडिल ऑर्डर रहा है वो भी थोड़ा सा कमजोर नजर आया। वेंकटेश अय्यर ने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन उसके बावजूद भी टीम को हार का सामना करना पड़ा और कहीं ना कहीं कप्तानी पर भी सवाल उठेंगे। ऋतुराज गायकवाड़ के कप्तानी पर सवाल उठेंगे क्योंकि उनका बल्ला भी जो है वो खामोश नजर आया। एक अच्छी बल्लेबाजी की पहचान वही होती है कि आप कप्तानी के साथ साथ एक बल्लेबाज के तौर पर भी उभर कर सामने आए। अभी तक हमने जितने भी मैचेस में देखे हैं, चाहे हम बात करें अक्षर पटेल की जो कि दिल्ली के कैप्टन है, इसके अलावा ऋतुराज गायकवाड़ जो है वो सीएसके के कैप्टन है, लेकिन अगर आरसीबी की बात करें तो आरसीबी के कैप्टन जो है वो रजत पाटीदार हैं, जिन्होंने हर एक मैच में अपने आप को प्रूव किया है। टीम तो चलिए ठीक है, टीम के प्लेयर्स अलग फॉर्म में रहते हैं, लेकिन जब कैप्टन की बात आती है तो आपको कप्तानी भी अच्छी करनी पड़ेगी, साथ ही साथ बल्लेबाजी भी अच्छी करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं ऋतुराज गायकवाड़ की बल्लेबाजी पर भी सारा दारोमदार रहेगा, क्योंकि नंबर 3 पर अगर आप बल्लेबाजी करते हैं जहां से मैच बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। तो चेन्नई की टीम जो है वो बैलेंस तो ऑन पेपर नजर आती है और हमने जब देखा था कि ऑक्शन हुआ था उसके बाद जो स्क्वाड सामने आया था वहां पर भी सबसे मजबूत टीम जो थी वो चेन्नई की टीम लग रही थी। लेकिन फिलहाल अभी तक हमने 4 मैचेस में देखे, सिर्फ एक मैच में
जो कि मुंबई के खिलाफ मैच हुआ था, वहां पर जीत मिली थी। अदरवाइज सारे मैचेस में चेन्नई को हार का सामना करना पड़ा। केकेआर की बात करें तो पिछला मैच बड़ा ही रोमांचक हुआ था, लखनऊ के खिलाफ वो मैच था जहां पर लास्ट ओवर में जो है वो लखनऊ ने जीत हासिल की। पॉइंट्स टेबल में कहीं ना कहीं टीम बहुत ही ज्यादा जूझ रही है, और अगर आपके पास नेट रन रेट भी मैटर करता है, जैसे जैसे मैच आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो नेट रन रेट है वो भी मैटर करेगा। अब देखिए दोस्तों, आपके हिसाब से क्या लगता है, चेन्नई वर्सेस केकेआर के बीच में जो ये मैच होगा, कौन ये मैच जीतने वाला है? आप किस टीम को सपोर्ट करने वाले, कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर ही वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर कर लें ताकि ये खबर मिस ना होने पाए।